नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं फलित ज्योतिष पाठ 23 लेकर। आज फलित ज्योतिष पाठ 23 में हम सभी जानेंगे ग्रहों से शारीरिक अवयवों को, सूर्य से लेकर शनि पर्यंत 7 ग्रहों से जानेंगे कि किस ग्रह से शरीर के किस अवयव का विचार करना चाहिए। प्रायः हम सभी पीछे के वीडियो में जान चुके हैं ग्रहों के तत्वों को, ग्रहों के वर्णों को भी हम सभी जान चुके हैं। आज शारीरिक अवयवों पर समझेंगे। आज जानेंगे कि शरीर के किस अवयव का विचार किस ग्रह से करना है। तो ज्यादा समय न लेकर पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य से शरीर की सभी हड्डियों का विचार, अर्थात हड्डी का विचार सूर्य से होगा। हड्डी का कारक सूर्य है, अर्थात सूर्य से हड्डियों का विचार होगा। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा से रक्त का विचार होगा। तो मंगल से मांसपेशियों का, तो वहीं बुध से त्वचा का, तो गुरु से वसा। आप चर्बी भी कह सकते हैं। तो वहीं शुक्र से वीर्य, तो शनि से स्नायु। यहां आप सूक्ष्म तरीके से समझ गए होंगे कि किस ग्रह से शरीर के किस अवयव का विचार करना है, लेकिन इसे आप समझेंगे कैसे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले सूर्य का मैंने बताया कि सूर्य हड्डियों का कारक है। अब मान लीजिए कोई जातक हड्डी से संबंधित कोई प्रश्न करता है, या कैसे भी कोई दुर्घटना घटती है जिसमें शरीर का कोई अंग टूटता है, तो वहां पर आप सूर्य को देखेंगे। ठीक वैसे ही रक्त का कारक चंद्रमा है। अब यहां पर संशय नहीं करना है कि रक्त लाल है तो मंगल से उसका विचार करेंगे, जी नहीं। मंगल मांसपेशियों का कारक है। तो किसी भी दुर्घटना में रक्त ज़्यादा बह जाए या शरीर में रक्त की कमी पाई जाए तो आप चंद्रमा को देखेंगे। वहीं मांस से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित अक्सर सुनते हैं कि मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। इस तरह से कोई भी मांसपेशियों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मंगल को देखेंगे। वहीं त्वचा, कभी कभी क्या होता है, त्वचा छिल जाती है किसी भी चोट चपेट में या कैसे भी मान लीजिए, या त्वचा से संबंधित कोई रोग है तो उससे संबंधित कोई प्रश्न है, अर्थात त्वचा से संबंधित कैसा भी कोई भी प्रश्न है तो आप बुध से देखेंगे। वहीं गुरु से वसा से संबंधित, वो वसा की बात करें तो चर्बी भी आप कह सकते हैं। जैसे कि गुरु का शरीर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भारी भरकम का, तो गुरु यदि पत्रिका में कमजोर हो या बलवान, दोनों ही अवस्था में आपका शरीर दुबला पतला और या अधिक मोटा हो सकता है। तो वसा से संबंधित कैसा भी कोई भी प्रश्न है तो आप गुरु से देखें। शुक्र की बात करें तो शुक्र से वीर्य से संबंधित, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीर्य के बिना
संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो वीर्य से संबंधित कैसा भी कोई भी प्रश्न हो तो आप शुक्र से देखें। वहीं शनि की बात करें तो शनि स्नायु का कारक है। स्नायु सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं जानिए, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या है या जैसे कि हाथ का कंपन करना, सर का बराबर हिलना रहना, जो अंग बराबर जो करे वो करता ही रहे, स्नायु संबंधित। हाथ हिल रहा है तो वो हिलता ही रहेगा, कुछ इस तरह से समस्या। तो मुझे आशा है कि आज आप सभी को आज का पाठ बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। पुनः हाजिर होंगे अगला पाठ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।